आनंद गेहिनी। एक दिन माता यशोदा अपने लाला के लिए दही मंथन कर रही है। उसने बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दास दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। लाला के लिए स्वयं दही मंथन करती है। देखो दास दासी बेटा के लिए वैसा भोजन नहीं बना सकती जैसी माँ बनाती है। तो अपने यहाँ लेख है ग्रंथों में, तिलकम विप्रस्तेना, तिलक ब्राह्मण के द्वारा करावे और मातृस्तेन भोजनम, भोजन माँ के द्वारा करावे। माँ परस दे तब भी तो अच्छा लगता है, लेकिन आज के लोगों को माँ के हाथ का भोजन पसंद नहीं आता। माता ने पतली कड़ी पतली दाल परस दी तो बच्चा क्या बोला, उसमें चम्मच घुमा गई। माँ इसमें क्या तैरेंगे हम क्या? पतली कड़ी है, पतली दाल है। दिन भर 50 लोगों से खोपड़ी तंग हो गई ऑफिस में, चैंटते चैंटते। तो माँ ने कहा बेटा मैंने नहीं बनाई है। तो किसने बनाया? कि तेरी बहू ने बनाई। कहाँ गई वो? संडास में गई, उसके पेट में दर्द हो रहा था। तब तक चप्पल की आवाज आई, नीचे ऊंचे से नीचे चप्पल उतरी तो आवाज आई। तो क्या बोले? मम्मी पतली जरूर है कि स्वादिष्ट है। पतली जरूर है लेकिन स्वादिष्ट है। घरवाली के भोजन की कुछ पति कह नहीं सकता है, इसलिए भोजन माँ के द्वारा हो। तिलकम विप्रस्तेना, दान स्वयं किया जाए, पर हस्ते न मर्दसु, मालिश दूसरे के द्वारा कराई जाए। ये अलग अलग नियम हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे माता क्षौम भाषा प्रतिकट तटे विप्रति सूत्रनदम। दही मंथन करते समय माता की कमर की रस्सी ढीली पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? कमर की रस्सी से क्या मतलब है? बात यह है व्यायाम करने से पसीना निकल रहा है और हवा निकल रही है, तो कमर की रस्सी ढीली पड़ रही है। हमारे जो पहले के भाई लोग मोरी लगाते थे, मोरी, और सुबह काम करते तो मोरी फिर कसनी पड़ती है, थोड़ी देर बाद फिर कर रही की, फिर कर रही की। इसका मतलब वो बीमारी खत्म हो जाती थी। जो बात की बीमारी है, हवा जिस अंदर है वो निकल जाती थी, पसीने के द्वारा बीमारी निकल जाती है, ये है। तो माँ की कमर की रस्सी ढीली है, माँ का स्वास्थ्य ठीक हो इसके लिए मंथन करती है। बस उसी समय कन्हैया जाग गए। मैया, अरे मैया, मैया सुन नहीं रही है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कन्हैया ने मथानी को पकड़ लिया, मथानी को पकड़ करके बैठ गए। मैया ने गोद में ले लिया। मैया दूध पिलाने लगी और लाला कह रहे हैं मैया तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तो मुझे दूध प्यारा नहीं है, पूत प्यारा है। भैया सही सही बता। अच्छा आप लोग बताओ माता हो, तुम्हें पुत्र प्यारा है कि दूध प्यारा है? हाँ? पुत्र। अच्छा दूध उफने तो किसको पटकती है? ये बेटा को पटकती है। दूध उफना तो कन्हैया को पटक दिया। कन्हैया ने मन में सोचा कि अभी माँ कह रही कि पूत प्यारा है, लेकिन दूध को अपना देखा तो वैसे प्यारा तो पुत्र ही है, लेकिन पुत्र अभी दूध पिएगा इसलिए दूध भी प्यारा है। ऐसे माता देख रही है। दूध को उतारने चली गई तो दूध तली में पड़ा मिला। पहले हमारी माताएं दूध तपाती थी बरोसी में। सीताराम है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बरोसी में तपाती थी, दूध धीरे धीरे तपता था और रोटी जैसी जारी पड़ जाती थी, बड़ी सुगंध आती थी। पहले हम लोग खुरचन खाते तो खुरचन भी बहुत अच्छी लगती थी। मिट्टी के बर्तन में तपी हुए दूध की खुरचन, दूध भी स्वाद देता था। अब आजकल क्या है, सिल्वर की भगोनियाँ हैं, तो रात में प्याज लहसुन की दाल फैलाई हुई और उसी में पंडित जी को दूध गर्म हो गया तो दूध का स्वाद बदल गया। आप देखो सिल्वर के बर्तन में 17 रोग हैं, 17 रोग। जब सिल्वर का बर्तन, पहले हमारे मिट्टी के बर्तन में कोई रोग नहीं था। मिट्टी के तवे से मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता, कोई रोग नहीं था। तो हमारी धातु के बर्तन में, पीतल में, कांसे में
भोजन बनता तो कोई रोग नहीं था। बड़े बड़े भारी बटुआ होते थे, उसमें खीर बनती थी, हलवा बनता था, सब्जी बनती थी, हम लोग खाते थे, कोई रोग नहीं था। सिल्वर में रोग आया और सिल्वर का बर्तन अपने आप फूट जाता है, पानी भर के रख दो फूट जाएगा। तो सिल्वर के बर्तन में भोजन बना तो फूटन पड़ी हम लोगों में। फिर माताओं ने स्टील के बर्तन पसंद किए। अब स्टील में चटक जाती है, आप देखो कटोरा चटका, गिलास चटका, थाली चटकी, और चटके बर्तन में भोजन करेंगे तो हम लोगों में आपस में चटकेगी। तभी तो दोराई झाई में चटक रही है, भाई भाई में चटक रही है। ये बर्तन का प्रभाव है माताओं। लेकिन तुम्हें अब स्टील का बर्तन बहुत पसंद है, सिल्वर कौन पास करे, पीतल कौन मांजे, पीली पड़ जाती है। मांजने के लिए इन्होंने पाउडर लिया है। अब पाउडर में पता नहीं है गाय की हड्डी है, सूकर की हड्डी है, कुकर की हड्डी है, उस हड्डी से सफाई हो रही है। इसलिए हमारे बीमारियां घर करती जाती हैं। तो माता मिट्टी के दूध में, मिट्टी के बर्तन में तपाती है, बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। कथा कई प्रकार से सुनेंगे तो देर तो लग जाएगी। आज महाराज तक पहुंचना दूर पड़ जाएगा, लेकिन सुनेंगे अपन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूध उफनने लगा, कन्हैया को पटक दिया और माता दूध उतारने गई तो दूध भी तली में मिला। इसका मतलब क्या हुआ? मैया कह रही है कि ये दूध निगोड़ा भी मुझे परेशान करता है, नटखटी है, ऊपर नीचे होता है। वो दूध कौन सी गाय का था पता है? 1000 गायों के दूध को पीती थी 100 गायें, 100 गायों के दूध को पीती थी 10 गायें, और 10 गायों के दूध को पीती थी पद्मगंधा, और पद्मगंधा का दूध पीते थे श्री कृष्ण बलराम। इसलिए सार का सार, सार का सार, सार का सार। आज की जंगल में छूटी गाय चाहे कुछ खाती है और जैसा खाएगी वैसा दूध उतरेगा। इसलिए हम लोग शुद्ध भाव से गौ सेवा नहीं कर पा रहे। गाय बेचारी मारी मारी फिर रही है और हम गाय की कथा सुन रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं। भागवत में गाय का ही तो है, श्री कृष्ण भगवान ने गौ सेवा की है। हम लोग कथा सुनते हैं लेकिन गाय की सेवा करने से दूर चले जा रहे हैं। तो केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। गोवंश नहीं रहेगा तो धर्म की रक्षा नहीं होगी, एक दिन धर्म नष्ट हो जाएगा। गाय है तब तक धर्म है, लेकिन आज देसी गाय के दूध को पीने कोई तैयार नहीं है। विदेशी गाय की सेवा हो रही है। विदेशी गाय, हमने निवेदन किया था एक दिन कि विदेशी गाय सांड को नहीं मानती है, उसके लिए सीमन चाहिए। तो ऐसे विदेशी गाय का दूध पीने वाला बच्चा, दूध पीने वाली बच्ची धर्म को नहीं मानेगा, बच्चा पिता को नहीं मानेगा। आगे बहुत बड़ी फजीत होगी, देख लेना। अभी तो वो 40 लीटर दूध देती है, इस पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं। आगे चल के जब बुद्धि और विनाश हो जाएगा तब किस मतलब का हो, पैसा तुम्हारे किस मतलब का हो। जब धर्म ही चला गया तो धन से क्या होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया लाला को पटक के चली गई। एक पत्थर पड़ा था, कन्हैया ने उठा करके माट में मार दिया। दही मई की कीचड़ हो गई कि देखो मैया को दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। उधर भगवान जो मक्खन था छोटी सी मटकी में, उसको लेके दौड़ गए। उल्लू के ऊपर खड़े होकर को लेके जाओ, मेरी मैया का माखन बड़ा प्यारा है। किसी किसी माँ के हाथ का दूध घी बहुत अच्छा लगता है। आप देखो इतना स्वच्छ होता है कि गर्मियों में गंगा जल जैसा हो जाता है और सर्दियों में उसमें दाने पड़ जाते हैं। कई माताएं जुकाम हो गया वही में, हे भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाइयों हम झूठ नहीं बोले। खरगपुरा में अपने गांव के कौन से कुशवाजी रहते थे? खरगपुरा में रहते थे। हाँ। तो वो टीन पे बैठे रही चला रहे थे, भगरी थे, टीन पे बैठे और उन्हें जुकाम हो गया। सो उन्हें ले गए ऐसे भाई मठा में। हमने कही भगरी दादा ये हाथ तो धो लेते कपड़ जी, भाई में धोया जाए। तो आंखों देखी कथा है। उनके दरवाजे से हम रोजाना आसन में स्नान करने जाते थे। तो तब से हमें याद आ गया कि ऐसा ही हो सकता है, हमारी कोई माता बहनें भी
कर लेती होंगी। तो घी रतन है, उसको स्वच्छ रखो, साफ रखो, दूध को स्वच्छ रखो, ये रतन है। बस उसी समय भगवान मटकी को लेके भागे, उलूखल पे खड़े होके बानरों को, ग्वालों को खिलाने लगे। ग्वालर बान खाने लगे। उलूखलई ग्रैरुपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम रतम सिचिस्तम। भगवान ने आवाज लगाई तो बंदर आ गए, वो बंदरों का ढेर हो गया। ऐसी भाषा बोले कि बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। भगवान ने उनको मक्खन खिलाना शुरू कर दिया। लिखा है त्रेता में बानर भये और द्वापर में भय बाल, कलयुग में साधु भये तिलक छाप और माल। इसलिए भगवान खिलाते हैं। मैया ने देखा लौट के तो मटकी फूट गई। जो मटकी फूटी देखी तो मैया को क्रोध आ गया और छड़ी लेके मैया दौड़ी। कन्हैया ने मैया को देखा, कन्हैया ने भागना शुरू कर दिया। उद्दीक्षमाणम भयवेहलेक्षणम हस्ते गृहीत्वा विस्मृतमागुरत। मैया छड़ी लिए दौड़ रही है और कन्हैया दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं। पीछे को देख देख के आगे को भागते हैं। बच्चा पीछे देखता है, आगे भागता है। त्यक्त्वा यशिष्टम भीतम विज्ञायार भगवत्सला। मैया ने छड़ी फेंक दी और कन्हैया को पकड़ने का प्रयास करती है। फूल गिर जाते हैं, पसीने से लथपथ हो जाती है। अब नारद जी सामने से आ गए। नारद जी बोले पकड़ जाओ, मैया परेशान है। भगवान ने बोले इन्हें भी कुछ काम करना है, इसलिए पकड़ने के लिए कह रहे हैं। भगवान पकड़ में आ गए। यशोदा मैया बोली क्यों रे, तूने मक्खन खाया है? कन्हैया बोले माँ मैंने मक्खन नहीं खाया है। मैं नहीं माखन खायो सुन मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो। पूरा पद नहीं गाएंगे, आखिरी बात सुन लो। जिया तेरे कछु भेद उपजी है, जिया तेरे कछु भेद उपजी है। तूने जान्यो परायो जायो, मैया तेरे जान्यो परायो जायो। ये ले अपनी लकुट कमरिया, याने बहुत नाच नचायो। मैया याने बहुत नाच नचायो। सूरदास तब हसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो। सुन लाला मेरे ते नहीं माखन खायो। सुन मैया मेरी मैं नहीं माखन। माँ मैंने माखन नहीं खाया। मैया ने कान में ऐठन लगाई तो कन्हैया की आंखों से आंसू आ गए। बोले माँ तो मक्खन के लिए मुझे नहीं मार रही है, तू ये जानती है कि ये दूसरे का बेटा है। जी ये तेरे कछ भेद उपज है, जाने पर आयो। ऐसे कोई माँ सुन लेगी? कोई नहीं सुन पाएगी। यशोदा कैसे सुन लेती? कन्हैया की आंखों में आंसू हैं कि माँ दूसरे का बेटा समझ के तुम पीट रही है मुझे। ये अपनी लकुट कमरिया संभाल, मैं तो दूसरी का बेटा हो जाऊंगा। इतना सुना तो माँ रोने लगी और गले से लगा ली। कन्हैया को बांधना चाह रही है, तथापि द्वयंगलम रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। जो विश्व का बंधन भवबंधन खोलने वाला है उसको मैया बांध रही है। उस समय लिखा है न मम विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया, प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत् पापी मुक्तिदात। जो मुक्ति देने वाला जिसका नाम है, आज उसी को यशोदा जी बांधना चाह रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे दूल्हा राजा आ रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरो। उन्हें निकलने दो बेटा, मनोहर नंद लाला निकल जाने दो। मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसे महाराज श्री वर्णन करते हैं। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। 2 अंगुल माने द्वैत है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये 2 अंगुल ही द्वैत है। बस उसी समय माता ने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। गोपियाँ बोली क्या बात है मैया, अरे इसने मेरी मांट फोड़ी है। मैया हमारी मांट फोड़ता तब तो तुम ये कहती थी, कान्हा बड़े दुखन से पायोरी गोगारी मरते दियो। कान्हा बड़े दुखन से पायोरी गोगारी मरते दीजो। जो कान्हा कभी मटकी फोर है, जो कान्हा कभी मटकी फोर है, मटकी हमसे ले जइयो गोगारी मरते दियो। कान्हा बड़े दुखन से पायोरी गोगारी मरते दीजो। ऐसे रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। यशोदा जी बांध रही हैं, उस समय देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव लिखा है, सूरदास ने भी लिखा है, तुलसीदास ने भी लिखा है। यशोदा तेरे भाग की कहीं नहीं जाए, यशोदा तेरे भाग की कहीं नहीं जाए। जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो प्रगटे है आए, यशोदा तेरे भाग की कहीं नहीं जाए, यशोदा तेरे भाग की कहीं नहीं जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे मैया बांध देती है। उधर में बांधने से भगवान का नाम दाम माने रस्सी है, उधर माने पेट है, दामोदर नाम पड़ गया। बोलो दामोदर भगवान की जय। मैया दूध दही मक्खन की सफाई करने चली गई। इधर जैसे ही भगवान ने उलूखल में बंधा हुआ देखा प्रभु को, तो प्रभु ने उलूखल को घसीट कर दोनों पेड़ों के बीच में लगा के झटका मार दिया। वो वृक्ष जो है गिर जाते हैं। बड़ी भयंकर आवाज आई। रब भयंकर होता है, मोर बोलने लगता है, पक्षी बोलने लगते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मोर बोलता है, कौवे काँव काँव करते हैं। आप कौवे की आवाज सुनेंगे। काँव काँव करते हैं। आप देखो कोई एकदम गड़बड़ी हो जाता कौवा, उड़ेंगे बोलेंगे। देखा तो बहुत पुराने वृक्ष गिर गए, उसमें से 2 पुरुष निकले, स्तुति करके विमान में बैठकर चले गए। इधर मैया आई तो देखा दोनों पेड़ गिर गए हैं। दोनों पेड़ों के बीच में ठिठरे हुए भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। लाला को उठा लिया, बंधन मुक्त कर दिया। यशोदा से नंद बाबा बोले, तुमने लाला को बांध दिया, बताओ दोनों पेड़ों के बीच में लाला बंधा हुआ, तो भगवान की कृपा हुई कि दोनों पेड़ों के बीच से सुरक्षित हो गया। बस उस समय जो दृश्य हुआ था उसको हर वक्त कोई जान नहीं पाया। ये दोनों पुत्र थे, किसके? कुबेर के बेटा थे। नल कुंवर मणिग्रीव का नाम था। शंकर जी के भक्त थे। ये गंगा जी में नग्न स्नान करते रहे। देवर्षि नारद जी आए तो इनकी स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, वे वैसे ही पेड़ों की तरह खड़े रह गए। तो कह दिया वृक्षों की तरह खड़े हो तुम, वृक्ष हो जाओ।
तो गंगा जी के स्नान करते समय 13 बातों को छोड़ देना चाहिए। ये पद्म पुराण में श्लोक आता है, गंगा पुण्य जलाम प्राप्य त्रयोदश विवर्जित शौच आचमनम चैवा निर्माल्यम मलकर्षणम तेल सम्मर्दनम कीड़ा प्रतिग्रह मतोरतिम अन्य तीर्था विलासस्य अन्य तीर्थ प्रशंसनम वस्त्रतागम दाखातम संगारम ची वर्जित। ये 13 बातें पद्म पुराण में लिखा है, छोड़ देना चाहिए। गंगा जी के पास कौन कौन सी? एक तो शौच, गंगा जल को लेके पाखाने नहीं जाना चाहिए, शौच को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं ड्राइवर ने गाड़ी गंगा जी के किनारे खड़ी कर दी, 5 बज गए, प्रेशर बन गए, तो क्या करोगे? वहाँ लिखा है कि लोटा भर लो और उसमें से जूठा कर लो, 3-4 घूंट पी लो, फिर ले जाओ। आचमन माने कुल्ला नहीं करना चाहिए। अपन नल के पानी से, कुआ के पानी से कुल्ला करते हैं, ऐसे गंगा जी का कुल्ला नहीं किया जाता। गंगा जी तो अंदर ही जाना चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए। निर्माल्यम मल कर्षणम, अपने गले की माला गंगा जी में नहीं डालना चाहिए। मल कर्षणम कहते हैं मैल को पाटना। तो गंगा जी के किनारे ठीपुरी नहीं चलावे। ये हमारी माताएं गुसल खाने में ठीपुरी रखती हैं मैल छुटाने के लिए, तो गंगा जी में न चलावे। साबुन लगा के गंगा जी में कपड़े न धोवे। तेल सम्मर्दन, कीड़ा तेल लगा के और फिर कीड़ा के लिए स्नान नहीं, कूदना नहीं चाहिए गंगा जी में। अपन जैसे अपने गांव की नदी में खेलते हैं, डूब गडैया क्या मन की 7.5-80 मन की। अरे हम कंचन सिंह खेले, तुम्हें क्या पता है? हम खेले। तुम कहाँ खेले? कतरौल में। कतरौल में गंगा जी का नदी है कोई? गंगा नहीं है, खार है। खार, मतलब खार में क्या डूब गडैया हुई होगी? खार बड़ो है। बड़ा है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वर्णन करते हैं गंगा जी में क्रीड़ा नहीं करना चाहिए। तैर संबंध प्रतिग्रह, गंगा जी की धार में यहाँ के ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए। अभी हम गए तो चक्कर में पड़ गए, संगम पे गाड़ी पहुंच गई, वहां एक महाराज जी मिल गए। हमने दक्षिणा हमको दी, हमकी महाराज जी गंगा जी की धार में संतों से नहीं लेंगे। तो ये गलती से निकल गई। तो उनने उनके साथ में गृहस्थ थे, उनसे कहा कि तुम दे दो। हमने फिर कहा हमारे महाराज जी का आदेश नहीं है, हम गंगा जी की धार में दान नहीं ले सकते। फिर ये चक्कर में पड़ गए कि ये तुम्हारे चेला ये ले लेंगे। तो हमने ये भी तो गंगा जी की धार में यहाँ के ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए, नहीं नष्ट हो जाएगा। वहाँ के जो पंडा पुजारी है उनका पुण्य वहाँ जन्म हुआ है, इसलिए कहा प्रतिग्रह मथोरतिम। गंगा जी के किनारे कोई गृहस्थ भी जाता है तो ब्रह्मचर्य को लेके रहना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे बसई में हम कथा करने गए थे। बसई आज से 35 साल पहले की बात है। वहाँ बसई के 35 लोग साफी चबाते थे, साफी चबाते थे। तो हमने उनके नाम लिए, लिख लिए थे, इनमें शादी किन किन की हो गई है। तो उसमें 33 लोगों की शादी हो गई थी। तो हम जैसे मिले तो उन्होंने कि ये चबा सकते हैं तुम, 32-33 नहीं चबा पाओगे, तुम नहीं चबा पाओगे। बोले क्यों? हम क्यों नहीं चबा पाएंगे? कि तुमने विवाह में चबा लिया। देखो चबा रहे हैं श्रीमान जी के नहीं, पंडित चबाते हुए जा रहे हैं। तो ये हाँ, यही तो हमने कहा था कि तुमने विवाह में चबा ली होगी, और ये तो बिना ब्याह शादी वाले ये चबाते रहे रोजाना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय। महाराज श्री, ये विवाह शुरू होने से पहले ही पनत चबानी पड़ती है, ऐसे जिंदगी भर चबाओगे पनत। हाँ, यही भाव है कि अब तुम जो है तो ये आइए, खैर अच्छा है। तो उसी जगह आओ। अन्य तीर्था अभिलाषस्य, गंगा जी के किनारे दूसरे तीर्थ की अभिलाषा नहीं करना चाहिए। अन्य तीर्थ प्रशंसनम, दूसरे तीर्थ की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। वस्त्र त्यागम, गंगा जी में अपने शरीर का कपड़ा नहीं फेंकना चाहिए। वस्त्र त्यागम तथा खातम, गंगा जी का स्नान करके नहीं, फिर कुआ के जल से स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसे 13 बातें वर्जित हैं। तो इन्होंने स्नान करते समय वस्त्र नहीं पहने थे, इसलिए इन्हें वृक्ष होना पड़ा।
आज नारद जी का साप मुक्त हुआ, माता यशोदा ने कन्हैया को मुक्त किया और ब्राह्मणों को दान लिया। ये घर पे आ जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही सोने चोर स्वयं निग्रहे, जब माखन चोरी की शिकायत आने लगी, कहा तो हमारे लाला को पकड़ के क्यों नहीं लाते। भगवान श्री कृष्ण अपने घर में मक्खन चोरी करते हैं। जैसे ही मक्खन चोरी की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भर गई, कल दूसरा बर्तन कर लेना है। 2 डिब्बा भर चुके हैं, तभी तो हमने पहले टीन मंगवाई थी जो भर गई। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये पहले ही गाया था, सरल पीगो दही। तो आज दही भगवान उड़ गई बेटा, हवन के लिए चाहिए, इसको हमारे पारासर जी को दे दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसको संभाल के मांस में से उड़ी होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री वर्ण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने घर में ही एक दिन छिप करके मक्खन खाने लगे। तब तक मैया आ गई। मैया बोली, क्यों रे कन्हैया, तू चोरी करके मक्खन खा रहा है। तभी गोपियां शिकायत करती। भगवान ने पूछा, मैया घर किसका है? कि तेरा। अच्छा, तू किसकी है? कि तेरी। मक्खन किसका है? कि तेरा। कि घर मेरा, तू मेरी, मक्खन मेरा, तो चोरी किसकी ये बता दे। जब घर ही मेरा है, मक्खन मेरा है, तू मेरी है, तो चाहे दिन में खाऊं, चाहे रात में खाऊं, चाहे तेरे आगे खाऊं, चाहे पीछे खाऊं। ऐसी बात की कन्हैया ने तो माँ बलिहारी हो गई। बस ऐसे गोपियों के यहाँ से मक्खन की चोरी की शिकायत आई। मैया ने कह दिया, मेरे लाला को पकड़ के लाओ तो मैं जान जाऊंगी। अब तो एक गोपी अपने पति से बोली कि यशोदा भी ऐसे जानती नहीं है, अब तो पकड़ के लेके चलना है। तुम 4 पाई इधर बिछाओ और मैं इधर बिछा रही हूँ। तुम इधर पैर दीवार से अड़ाओ, मैं इधर दीवार से अड़ाऊंगी, बीच में सिर, और नीचे में कटोरी, कटोरा, गिलास, लोटा जल के भर के रख दूंगी, और ऊपर में घंटरिया डूमा टांग दूंगी। ऊपर से निकलेगा तो डूमा बजेगा, नीचे से आएगा तो बर्तन फैलेगा, और 4 पाई से निकलेगा तो 4 पाई हिलेगी। तुम जगोगे या मैं जगूंगी, पकड़ लूंगी। ठीक। भगवान श्री कृष्ण गए और वो दोनों सो गए थे पहली नींद में। भगवान ने गोप की दाढ़ी थी लंबी, और बाकी दाढ़ी घरवाली की चुटिया से जोड़ दी, गांठ लगा दी। दोनों सो गए थे। अब तो भगवान ने मक्खन जैसे ही ग्वालों को खिलाया, खुद खाया, तो घंटी टन बजी, डूमा बजा एकदम। तो एकदम वो खली हुई, जो खड़ी वही सो खिंची। मैंने कि काकत्यो काकत्यो के काकत्यो 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 काकत्यो, दोनों खिंच गई, दाढ़ी खिंच गई। अब तो सुबह सुबह वो गोपी यशोदा से तायना देने के लिए जाती है, देख मैया तुम्हारो लाला तेरो कैसो नटखटी है, जाने हमारे पति की दाढ़ी खींच ली है। क्यों रे कन्हैया, इतने बूढ़े ग्वाला की तेने दाढ़ी खींची? ना मैया, तो कहाँ है? कि मैया यही ने खींची है, इसने खींची है, तो कहाँ है दाढ़ी इसकी? तो भगवान ने कहा कि चोटी बता दे, देख ले जाम जे रही। लज्जित हो गई। अब तो इसने मन में गलानी की कि ये मैं जो ही कलंकित कर दिया इसने। तो श्री दामा की पत्नी बोली, क्या बात है कि इसने मेरी पति की दाढ़ी खिंचवाई और कलंकित मुझे कर दिया, मेरी चोटी में गूंथ दी। बोले मैं पकड़ूंगी और दिन में पकड़ूंगी। श्री दामा की पत्नी ने कह लिया, चिंता मत कर। दूसरे दिन 11 बजे श्री दामा की पत्नी छींके पे मक्खन को टांग करके और यमुना जल को लेने के लिए बहाना बर्तन का उठाया, चल दी। भगवान उसके घर में पहुंच गए। बोले श्री दामा से कि तू अपने घर में दरवाजे पे खड़ा रहे, मैं तेरे लिए मक्खन बचा लूंगा। वो दरवाजे पे खड़ा था। भगवान अंदर पहुंच गए बालकों को लेकर, और मक्खन खाना जैसे शुरू किया तो पत्नी लौट के आ गई।
और श्रीदामा डरते भी थे, सुमन ऐसे उंगली कर दी, बोले भी नहीं। उनने ये भी नहीं कहा कि भगो आ गई है। तब तक रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ लिया। जो पकड़ा तो कन्हैया बोले तेरे आंगन बहारूं, तेरा जो गोबर डलवाऊं, तेरा बछड़ा चराऊं, अब तू मुझको छोड़ दे। अब नहीं छोड़ूंगी, तुझे पकड़ के ले जाऊंगी। तूने मक्खन मेरा खाया है, माँ तेरी कहती कि मेरा लाला नहीं खाता है, तू भी कहता नहीं खाता, अब तो पकड़ के ले जाऊंगा। कन्हैया को पकड़ लिया, घूंघट बना लिया। रास्ता में जैसे ही चली तो कन्हैया बोले देख गोपी तू नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ूंगी। तो जा हाथ में उड़गड़रा खेलते इसमें लग गई है, अब तू जा हाथ पकड़। उधर श्रीदामा खड़े थे, बोले क्या बात है कि मेरा पेट भर गया है, ये मक्खन के लिए मुझे ले जा रही है। तो बोले मुझे भूख लगी है तो आ जा। श्रीदामा को हाथ पकड़ाए दो, अपनो हाथ खींच लो। वो घूंघट बनाए चली जा रही थी। यशोदा से बोली यशोदा हम तुम्हारे लाला को पकड़ के लाए हैं। यशोदा बोली जवानी की धींगरी गोपी मेरे लाला को मोड़ो देखिए, जो चितई सुबाई को पति खड़ो। बड़ी लज्जित है गई, उसने घोषणा कर दी कोई मत पकड़ना, उसी का पति बन जाता है, बेटा बन जाता है। अब तो ये एक गोपी बोली मैं जरूर पकड़ूंगी, लेकिन जब मेरे घर में ये आ जाएगा तब मैं किवाड़ बंद करूंगी और सांकल लगाऊंगी, ताला लगाऊंगी और यशोदा को यहीं लाऊंगी। ठीक है, कन्हैया उसके घर में पहुंच गए। माखन चोरी वे कृष्ण गए घर में, लखिली ने ग्वाल की बाला, लखिली ने ग्वाल की बाला। आप तो बाहर है चुपचाप लगाए चली सो द्वार पे ताला, लगाए चली सो द्वार पे ताला। आज यशोद ही लाल दिखावा हूँ, दाव भलो पर गो यह काला, दाव भलो पर गो यह काला। यो कही जाहे के देखो तो आनंद आंगन खेलत नंद को लाला, क्यों कही जाए के देखो तारा नंद आंगन खेलत नंद को लाला। अरे वीर यशोदा कहाँ कहे तुम्हारे लाला की शिकायत लाई हूँ। और कन्हैया तो खड़े होके बोले क्या शिकायत लाई है? अरे ये तो यहाँ भी आ गया। गोपी गई और अपने घर का ताला उसने खोला और सांकर खोल के किवाड़ खोले तो उसके आंगन में भगवान मक्खन खा रहे हैं। इधर आवे तो यशोदा के आंगन में और उधर आवे तो अपने आंगन में। कितना सौभाग्य होगा उस गोपी का। यहाँ वहाँ दो बालक यही तो था, यहाँ भी है वहाँ भी है। बस गोपी भाव विभोर हो गई, पनघट में जाके कहने लगी। बस उस समय बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। महाराज श्री वर्ण करते हैं उस समय नीचे करो, नीचे बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज लीला का आनंद देते हैं। ग्रहणी ही वो फलानी थी सत्ता सत्तुर्मच्युता। भगवान श्री कृष्ण आंगन में हैं और मैया यशोदा दही मंथन कर रही है और भगवान के लिए आवाज लगा रही है मालिन, अरे मैया अपने लाला को फल ले जाओ फल। भगवान श्री कृष्ण बोले फल देने वाला तो मैं था। गीता जी में आता है कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, फल मैं देता हूँ। बस उसी समय पर भगवान फल लेने के लिए माता से बोले, माता बोले धान भर के ले जा। धान भर के लेके चले, रास्ता में दौड़ के जाने से धान फैल गई। एक धान इस हाथ में, एक धान उस हाथ में। मारे ने मुंह फैल लिया, भले घर का बेटा है और दो धान के दाने हैं, क्या आएगा। भगवान उधर भी पहुंच गए, उसने उधर भी मुंह फेरा, उधर भी पहुंच गए, उधर भी मुंह फेरा, उधर भी पहुंच गए। भगवान सब जगह। माल ने झुला के कहा लाया तो न रतन। बस उसी समय फलार्थी धन्यवाद आया है। भगवान ने जैसे ही रत्नों को कह करके छोड़ा, उसकी टोकनी रत्नों से भर गई। कहा अब तू मेरे हाथ भर दे। मालन फल रख रख के हार गई, भगवान के हाथ नहीं भर सके। इसका भाव क्या है? एक पिता
महाभारत में कथा आती है, एक कुआं उमड़ता है, 4 कुआं भर जाते हैं, और 4 कुआं उमड़ते हैं, एक खाली रह जाता है। इसका मतलब एक पिता 4 पुत्रों को पाल देता है, उनको पढ़ा लिखा देता है, उनके लिए मकान बना देता है, उनके लिए सोना चांदी बनवा देता है, लेकिन 4 बेटा मिलके एक पिता को 4 रोटी नहीं दे पाते। कई जगह, एक जगह कथा करने गए थे रतिकपुरा, वहाँ पिताजी बटे थे 3-3 महीना के लिए। कहा क्या करते थे, 3 महीना उसकी गऊ में चराते, उसका गोबर डालते थे, और 3 महीना दूसरे का, 30 महीना ऐसे 3-3 महीना चारों बच्चों का गोबर डालते थे, इसलिए बटा रहा। आज ये जब तक पिताजी के शरीर में दम खम है तब तक तो हिस्सा में चाहे जो ले लेता है, लेकिन दम खम खत्म होगी फिर कोई पिताजी को पूछने वाला नहीं है। इसलिए यही है, जगत पिता है भगवान, उनके हाथों को कौन भर सके। मालिन हाथ न भर सकी, भगवान ने कहा आज के बाद फल बेचने मत आना। बोली जीवन के आज फल की प्राप्ति मुझे हो गई है, अब मुझे फल बेचने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा दर्शन करने फल बेचने के बहाने आया करेगा। ठीक प्रातः काल गोकुल में रोजाना उत्पात हो जाते हैं। ऐसा विचार करके माता यशोदा ने प्रस्ताव किया कि वृंदावन चलें। वृंदावन की तैयारी हो जाती है, हम सब मिलके वृंदावन चल रहे हैं, आंख बंद कर लो। इस मानस यात्रा का बड़ा पुण्य होगा। बंसी बजने लगी, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मधु मंगल उत श्री दामा, इत मधु मंगल उत श्री दामा। बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बंसी बजाते हुए पहुंच जाते हैं, वृंदावन पहुंच गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोले यहाँ तो कन्हैया कुछ नहीं है। बोले रात्रि में जलपान करके सो जाओ। सो गए तो 9 बजे 3 करोड़ कारीगर आ गए। 3 करोड़। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है भाई। आप कहोगे हमने आज तक नहीं सुना, तुम खूब धनसुलियाँ ही दे रहे हो। हमारे गांव का नाम तो है ही धनसुलियाई, लेकिन हम प्रमाण की बात कर रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है 3 करोड़ कारीगर और 6 घंटे में 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटे में वृंदावन का निर्माण कर दिया। जिसका दर्शन करना दूर हो जाता है, वो कहोगे तो अब दिखाई क्यों नहीं देता है। इन आंखों में शक्ति नहीं है। जिस समय स्वामी हरदास जी थे, अकबर का शासन था और तानसेन हरदास जी का शिष्य था। तानसेन को अकबर बड़ा आदर करते थे। तो एक बार तानसेन के माध्यम से हरदास जी के यहाँ अकबर गया। अकबर ने कहा स्वामी मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं मैं आपकी। हरदास जी बोले कुछ सेवा की आवश्यकता नहीं है, आप दर्शन करो बिहारी जी के और चले जाओ। महाराज कुछ आज्ञा कर दो। तो कह दिया है जमुना जी के केसी घाट पर 2 सीढ़ियां टूट गई हैं, उनकी मरम्मत करा दो। अकबर ने कहा महाराज दिल्ली के सम्राट को इतना छोटा सा काम, बोले जाओ पहले देख के आओ। अकबर गया तो वो सीढ़ियां जो टूटी थी उनमें हीरे लगे थे, हीरे लगे थे। अकबर नतमस्तक हो गया कि महाराज मैं टूटी हुई सीढ़ियों की मरम्मत नहीं करा सकता। तो ये विश्वकर्मा ने बनाया था वृंदावन। विचित्र वृंदावन था। ऐसे वृंदावन नाम क्यों पड़ गया? वृंद माने समूह है, वहाँ समूह के समूह गोपियों के पहुंचे थे, इसलिए वृंदावन नाम पड़ गया। दूसरी बात है सतयुग में एक केदार नाम के राजा थे जिन्होंने 100 यज्ञ किए, प्रभु चरणों से प्रेम मांगा। उनकी वृंदा नाम की जो पुत्री थी उसने 60,000 वर्ष तपस किया, इसलिए उसके नाम से वो वृंदावन पड़ गया। दूसरी बात है वृंदा जो है लकड़ी बनने के लिए लक्ष्मी ने साप दे दिया था, तो वृंदा जाकर लकड़ी वृंदावन में बनती है, इसलिए वृंदावन नाम पड़ जाता है। दूसरी बात यह है वृंद समूह को कहते हैं। नारायण समूह जनकपुर की और गोलोक खंड की, जालंधर समूह की, लक्ष्मी समूह की, कुशध्वज समूह की,
ऐसे ऐसे कई लाखों गोपियां इकट्ठी हुई थी, इसलिए वृंदावन नाम पड़ गया। वृंदावन में प्रातःकाल भगवान बछड़ा चराने के लिए बलराम जी चले। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया मैं भी बछड़ा चराने जाऊंगा। मैया बोली, तू वैसे ही काला कलूटा है, सांवला है, और धूप में विटामिन डी बढ़ेगी तो और काला पड़ जाएगा। फिर तेरी जो है संबंध राधा जी से होना चाह रहा है, और राधा जी गोरी हैं तो संबंध नहीं होगा फिर, इसलिए तू बछड़ा चरावने मत जा। मैया ने कलेवा बांध कर उंगली पकड़ के समझाना शुरू कर दिया। पूरो भयो गौचारण घरे चल, पूरो भयो गौचारण घरे चल, फिर नहीं होए सगाई तेरी, फिर नहीं होए सगाई तेरी, बढ़ जाए नाम बाजारन घरे चल। पूरो भयो गौचारण घरे चल, बड़े बाप के तुम हो बेटा, बड़े बाप के तुम हो बेटा, दासी दास हजारन घरे चल। पूरा भयो गौचारण घरे चल, जन मैया मन में घबरावे, जन मैया मन में घबरावे, होएंगे ब्याह हजारन घरे चल। पूरा भयो गौचारण घरे चल। भैया तू चिंता मत कर, बैल धर्म का प्रतीक है। बैल के पीछे जाने से, बछड़े के पीछे जाने से मेरे 16,108 विवाह हो जाएंगे। ऐसे कन्हैया चल दिए, और कंस का भेजा हुआ बत्सासुर आ गया, बछड़ा बन के आया। भगवान ने पैर पकड़ के पटक दिया। ये प्रमील नाम का जो दैत्य था, वशिष्ठ जी के यहाँ नंदिनी की चोरी करने चला गया। नंदिनी ने साफ दे दिया कि तू बछड़ा हो जा, भगवान के हाथ से तेरा कल्याण होगा। आगे भगवान बछड़ा जैसे जल पीते हैं, वैसे ही भगवान ने कमर पे दोनों हाथ रख लिए और झुक करके यमुना जी में जल पीना शुरू कर दिया। बकासुर ने सोचा कि इसके पाँव जो है इसमें बंद हैं, तो इसकी रिपोर्ट बाहों की मिली है, तो इसी समय चोंच में भर लिया जाए। चोंच में भर लिया, भगवान को लेके उड़ा, और प्रभु अपना शरीर बढ़ा देते हैं, गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। जैसे ही बकासुर का वध हो गया, कंस का भेजा हुआ अघासुर आ गया। धरा धरोष्ठो जलधो तरोष्ठो, धर्यानंदो गिरिशृंग दृष्टः। एक ओट जमीन पर लगा लिया, एक ओट आकाश में लगा लिया, गुफा बना ली इसने, और योग के द्वारा माया से वर्षा शुरू कर दी। पहली बूंदें पड़ी तो बछड़े भागे, ग्वाला भागे। आप देखो, पहली वर्षा होती है तो गायें भागती हैं, बछड़े भागते हैं, और फिर वर्षा होती रहेगी, ये चरती रहेंगी, भागेंगी नहीं। क्यों भागती है? पहले शरीर का टेम्परेचर हाई होता है, और बूंद पड़ती है तो उससे नुकसान हो जाता है। कहते हैं सर्द गर्म हो गई। आप देखो, ट्रैक्टर है अपना, और ट्रैक्टर को नदी में तुम निकालने के लिए पहुंचाओ, पानी जो है ज्यादा हो गया तो वहीं सीज हो जाएगा, बीच धार में रुक जाएगा। तो वो आज वही स्थिति यहाँ हुई। भगवान चिल्लाते रहे, इसने तुरंत सभी ग्वालों को, बछड़ों को अपने मुख में ले लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा, अब तो देखो ये कैसा बालक है, मारा गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जैसे हृदय में जाते हैं, बस थोड़ी देर बाद भगवान अपने शरीर को बढ़ा देते हैं, इससे गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। इस अघासुर के वध की बात 1 वर्ष बाद कही। परीक्षित ने शंका कर दी, ब्रह्मन काल अंतर्कृतम तत्कालीनम कथम भवेत्। और चर्चा तो रोजाना शाम को कर देते, ये अघासुर वध की बात 1 वर्ष बाद क्यों कही? तो कहने लगे, हे राजन सुनो, जिस समय ब्रह्मा जी भगवान की दर्शन करने के लिए नारद जी के कहने से जाते हैं, लेकिन भगवान की लीला को देख के, वो विचित्र लीला को देख के समझ न पाए भगवान क्या कर रहे थे।
उस समय भगवान एक दिन पहले बोले मनसुख आदि अपने सखाओं से, कल अपनी अपनी मैयान पे कलेवा करवा के लइयो, कल मैं कलेवा सबका चखूंगा। मधुमंगल अपनी माँ से बोला, माँ श्री कृष्ण सबका प्रसाद चखेंगे। मधुमंगल के पिता सांडिल ऋषि चित्रकूट पर 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान को सुनाते थे। माता इन्हीं के यहाँ रसोई में भंडारा पाती थी। घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब सुना कि श्री कृष्ण मेरे हाथ का प्रसाद पाएंगे तो बड़ी बेवहल हो गई। पड़ोस में से मही मांगकर पीताम्बरी बनाई, लेकिन न रंग बदल है, न नरसिंह, न कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। केवल रामरस डाल दिया और कड़ी कटोरी में रख करके कपड़े में बांध करके दे दी। केवल श्री कृष्ण को देना, दूसरा कोई देख न पावे। उस समय भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे पहुंच गए। अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्य सकेल संप्रद मृदलक्ष बालिकम। बड़े कोमल बालू है और बड़े सुंदर हरी हरी घास खड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वालों से बोले, भैया अब दोपहर हो गया है, आप सब लोग स्नान करके प्रसाद पा लो। क्यों? फिर जो है बछड़े निकल जाएंगे तो अपन यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, ऐसी सुविधा मिलना बड़ा कठिन है। ऐसा कहते हुए सभी ग्वाल बैठ जाते हैं। स्नान करने वाले स्नान कर लेते हैं, हाथ पैर धोने वाले हाथ पैर धो लेते हैं। कि 5 अंगों को गीला करके भोजन करना चाहिए, नियम है। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख। तो ये स्नान करके बैठ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे हैं। सर्वे मितो दर्शयन्त स्व स्व भोज रुचिम पृथक। भगवान बीच में बैठ गए। केचित पुष्पई दलई, केचित उसने फूल बिछा लिए, कुछ ने केला के दल बिछाए। फलवई रंग रई फलई, कुछ लोगों ने अंकुर तिनकों के बर्तन बिछाए। क्यों जी, आपने तिनकों के बर्तन में भोजन किया है क्या भाई? किया है किसी ने? देखो भाई, गाय भैंस चराने वाले बच्चे ये मोथा के बर्तन बनाते हैं, मोथा का प्लेट बनाते हैं, मोथे की छुआ बना लेते हैं। तो यही है, ये मोथा के बर्तन बनाए हुए हैं। इन्होंने बिछाकर अपना अपना कलेवा उस पर रख लिया। और भगवान श्री कृष्ण विभ्रत वेणु जटपटियो श्रृंग बेत्रे च कक्षे। बंसी को भगवान ने पीताम्बर बांध दिया था कमर में, उसमें खुरज लिया, उसी में सींग खुरसा और उसी में बैंत खुरस लिया। कक्षे बाएं हाथ में भगवान ने फल और भोजन का ग्रास दही भात का ले लिया, अचार लगा लिया। हसन तो भगवान भोजन करते करते हंस रहे हैं। हंसने से भोजन हजम हो जाता है। लेकिन भाई 100 उम्र के हो तब हंसना है। तुम्हारी बूढ़े बूढ़े हो तो हम बूढ़े हैं तो हंसेंगे, जवान है तो जवान हंसे, बच्चे हैं तो बच्चे हंसे। ऐसा मत करना कहीं 4 बुढ़े हों, 4-5 बुढ़ियाँ डुकरियाँ हों, बहुएं हों, बच्ची हों, वहाँ हंसोगे तो पिटोगे, गड़बड़ी हो जाएगी। भगवान तो जंगल में हंस रहे हैं। देखो, हंसने से भोजन हजम हो जाता है, ये सूत्र है। पहले अपने घरों में क्या होता था, हमारी ये माताएं देवरानी जेठानी इकट्ठी बैठ के फिर भोजन ब्यारू करती, फिर हंसती, ऐसी बात करती कि हंसी आ जाए। तो हंसने से भोजन हजम हो जाता था, बीमारी खत्म हो जाती, टेंशन खत्म हो जाता। अब आजकल खटपट है कि बोलवे को उतना सब मुँह ऐठे बैठी है, टेंशन तो हो गई, बीमारी तो बनेगी। पहले हमारे लोग अथाई लगती थी दरवाजे पे, तो अथाई पे फिर कहानी किस्सा होते थे, हंसी की बात होती थी, तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और भोजन हजम हो जाता था। वैसे भी लिखा है कि भोजन करने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए, नहीं बीमारी हो जाती है। शाम को भोजन करने के बाद भोजनांते 7 कदम का छिद लिखा है, 100 कदम तो टहलना ही कम से कम चाहिए। ऐसे भगवान हंस रहे हैं, भोजन हजम हो जाता है। वाला बोले, कन्हैया बछड़ा चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा ब्रह्म है, इसकी परीक्षा ले लो।
वृंदावन की लीला को ब्रह्मा जी नहीं समझ सके। या वृंदावन की लीला नहीं समझे गुरु और चेला। या वृंदावन की लीला नहीं समझे गुरु और चेला। गाने वाले क्या गाते हैं? मन समझो नहीं समझे गुरु और चेला। ये बात है। वो कैसे गाते हैं? मत समझो गुरु को चीला। चीला नहीं, वो ऐसे गाते हैं, गुरु को चीला। अरे ये नहीं है, नहीं समझे गुरु और चेला ये है। जहाँ में ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे। जहाँ में ऋषि मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे। ये अटपट प्रेम कहानी नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। ये अटपट प्रेम कहानी नहीं समझे ज्ञानी ज्ञानी। अरे साय समझे ब्रज की नारी जपे जा राधे राधे। अरे जय समझे ब्रज की नारी जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे जपे जा राधे राधे। ब्रह्मा जी वचनों को लेकर परीक्षा लेने के लिए गुफा में बंद कर देते हैं।